राम राम भाइयों, राम राम, गुड इवनिंग। सारण क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका भाई रामनिवास सारण एक बार पुनः आपके सामने हाजिर हूँ। पहले हमारा टॉपिक आया था बिजोलिया किसान आंदोलन। तो बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ा, आपका बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला, आप सभी ने उसके लाइक किया, इसके लिए आपका हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक दो भाइयों की ये भी मांग थी कि बिजोलिया आंदोलन बड़ा होना चाहिए, तो इसके बारे में कुछ मैं आपको बात बताकर फिर आगे का टॉपिक शुरू करना चाहूँगा। तो भाइयों, मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि जो बिजोलिया आंदोलन शुरू हुआ वो अपने कितने टाइम में पूरा किया? 30 मिनट में। 30 मिनट में पूरा किया। और जो बड़ी कोचिंग है और कई इंस्टीट्यूट होते हैं जो बिजोलिया आंदोलन करवाते हैं 5 दिन में, 1-1 घंटे की रोज क्लास, मतलब 5 घंटे। अपन 5 घंटे में कितना पढ़ लेंगे? इस बिजोलिया जैसे कई आंदोलन पढ़ लेंगे। और केवल 30 मिनट में पढ़ाने का कारण भी बता दूं आपको कि मेरे को ऐसी कोई भर्ती बता दो जो मुख्यतः आरपीएससी करवाती है, राजस्थान पुलिस, पटवार और आरएस प्री लेवल तक, आरएस प्री लेवल तक, मेंस की बानी प्री। केवल ऊपरी बातें आती है। ये हमारी मानसिकता है कि गहराई से पढ़ाई जाए। भाई मेरे विचार से, जहाँ तक मुझे मालूम है, जहाँ तक मेरे को जानकारी है, ज़्यादा गहराई से पढ़ने में कोई फायदा नहीं है। क्यों? हम गहराई से पढ़ने के चक्कर में जो ऊपर वाली बात आती है, ऊपरी बात कि बिजोलिया कहाँ था, भीलवाड़ा में था, कब हुआ? 1897 में हुआ। 1897 में डेट ही भूल जाते हैं और वो गहराई के पढ़ने के चक्कर में ऊपर वाला भूल जाते हैं। तो इसी का ही रीजन है। कुछ लोग हमारे सामने देख लो, आप हमारे आस पड़ोस के क्षेत्र में, आपके आस पड़ोस के क्षेत्र में कहीं देख लो आप, कुछ लोग होते हैं बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं, मतलब उनको बहुत कुछ आता है, लेकिन वो छोटे से एग्जाम फाइट नहीं कर पाते। उनका यही कारण है। तो मेरा तो यही विचार है कि केवल नॉर्मल, ज़्यादा गहराई में नहीं जाकर, जो आम बात है या जिसको पढ़ाना अनिवार्य है वही पढ़ाना चाहूँगा। इसके बाद हमारा शुरू होता है बेंगू किसान आंदोलन। तो आज हम पढ़ेंगे बेंगू किसान आंदोलन। तो शुरुआत करते हैं बेंगू की। बेंगू किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन। तो सबसे पहले यह देखना होगा कि बेंगू है कहाँ। बेंगू है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है बेंगू। बेंगू कहाँ है? कई लोगों को यह कंफ्यूजन हो जाता है कि बेंगू चित्तौड़गढ़ में है या भीलवाड़ा में। ये तो ये कंफर्म करना है, बेंगू चित्तौड़गढ़ में है। अब बेंगू किसान आंदोलन शुरू कहाँ हुआ? बेंगू किसान आंदोलन शुरू कहाँ हुआ और कब हुआ? तो बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1921 से। 1921 से शुरुआत हुई। कहाँ हुई? वो जगह थी मेनाल। फिर यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, डपाचूक हो जाते हैं। तो यहाँ डपाचूक नहीं होना। बेंगू किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन में बेंगू का चित्तौड़गढ़ में, और इसकी शुरुआत हुई मेनाल से। मेनाल का फिर मेनाल भीलवाड़ा में था। तो ऐसी छोटी छोटी जो बातें, इनमें डप्पा चूक नहीं उड़ी। अपन मारवाड़ी में कहते हैं डप्पा चूक, वैसे डप्पा चूक नहीं होना है। मेनाल भीलवाड़ा में, बेंगू चित्तौड़गढ़ में। ये आंदोलन शुरू होने का मुख्य कारण था बेकार। बेकार माना जाता है मुख्य कारण। और ये आंदोलन शुरू भी इसलिए हुआ कि बिजोलिया इसके नजदीक पड़ता है। बिजोलिया की सीमा इसके नजदीक पड़ती है, तो ये किसान लोग बिजोलिया से प्रभावित हुए
और एक आंदोलन शुरू किया, बेंगू किसान आंदोलन। 1921 में बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत हुई, मेनाल भीलवाड़ा से हुई। और बेंगू का संबंध कौन थे? तो सामंत ठाकुर थे अनूप सिंह। बेंगू के सामंत ठाकुर कौन थे? अनूप सिंह जी ठाकुर साहब थे। आंदोलन शुरू होता है मेनाल भीलवाड़ा नामक स्थान पर। आंदोलन शुरू कौन करते हैं? भाई आंदोलन होगा तो कोई तो उसका लीडर होगा, कोई काम करते हैं, कोई धरना प्रदर्शन करते हैं छोटा मोटा, तो भी उसका एक नेता होता है। और हमें बाकी लोग लेर लुहारिया होते हैं, मारवाड़ी में कहते हैं लेर लुहारिया, बाकी लेर लुहारिया होते हैं। और एक दो चार पंच होते हैं, नेता होते हैं। तो इसका नेता था अनूप सिंह, तो जागीरदार था। और बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व था एक तो विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक, इसको 2 नंबर पर लेना है विजय सिंह। महत्वपूर्ण था आंदोलन शुरू करने में रामनारायण चौधरी, रामनारायण चौधरी। तो अब आगे बढ़ा कि रामनारायण चौधरी कहाँ का था? रामनारायण चौधरी था सीकर का। आगे बात बढ़ती है, जैसे कि रामनारायण चौधरी की भी जीवनी आ जाए, कहाँ का था, क्या क्या था, तो ये पूरा जानना करना जरूरी। रामनारायण चौधरी सीकर का था। अगर सीकर में ही कहाँ का था, तो सीकर में था एक जगह नीम का थाना, नीम का थाना का ये व्यक्ति था। यह हो गई रामनारायण चौधरी की बात। इसको याद रखना है क्योंकि ये तो था शेखावटी एरिया का। आंदोलन करने, पंचायती करने गया बेंगू चित्तौड़गढ़ और मेनाल भीलवाड़ा में। इसलिए यह कंफ्यूजन नहीं होना है कि रामनारायण चौधरी बेंगू का था। अब अगर हमारे कम पढ़ा होगा या माइंड में कम होगा तो फिर हम भूल जाएंगे, इसलिए इसको नहीं भूलना है। रामनारायण चौधरी को याद रखना है, शेखावटी का होकर यह आंदोलन का नेतृत्व किया। इको मतलब शेखावटी को आदमी मजबूत हुआ है। और दूसरा था विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का तो आप जानते ही हो, यूपी के बुलंदशहर के उठावली गांव का था। उसके बाद आंदोलन में रफ्तार पकड़ता है और विजय सिंह जी पथिक और रामनारायण चौधरी आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। लेकिन 1923 में यह माना जाता है कि रामनारायण चौधरी और विजय सिंह इनके बीच में विवाद हो गया, लड़ाई हो गई इनके दोनों के बीच में, गुस्सा गुस्सा हो गया। और कुछ लोग ये मानते हैं कि विजय सिंह पथिक को मेवाड़ सरकार ने, विजय सिंह पथिक को मेवाड़ सरकार ने राज्य से निष्कासित कर दिया था। लेकिन कारण कुछ भी हो, हमारे को ये ध्यान रखना है 1923 के शुरुआत में, कब 1923 के शुरुआत में विजय सिंह जी इस आंदोलन से पृथक हो गए। और यह माना जाता है कि 1923 के शुरुआत से लेकर 27 तक, 1922 से 27 तक माना जाता है, लेकिन 1923 की शुरुआत में इनको निष्कासित किया था। इनको सजा दे दी गई थी सरकार द्वारा विजय सिंह पथिक को। कुल मिलाकर हमारे को यही याद रखना है कि विजय सिंह जी आंदोलन से पृथक हो गए। आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है रामनारायण चौधरी। लगातार आंदोलन चलता रहता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है एक गोविंदपुरा गांव है। कौन सा गांव है? गोविंदपुरा। गांव का नाम है गोविंदपुरा। गोविंदपुरा। गोविंदपुरा गांव में सम्मेलन होता है। क्या होता है? सम्मेलन। और इस सम्मेलन को नेतृत्व संभाला है रूपा जी और कृपा जी धाकड़। आपको ये रूपा जी कृपा जी भी नॉर्मल लग रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है? बेंगूर
वो मेवाड़ वाला आंदोलन पढ़ते हैं तो इधर का उधर, उधर का इधर हो जाता है। इसलिए रूपा जी कृपा जी को याद रखना है, बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। गोविंदपुरा गांव में सम्मेलन होता है, उसका नेतृत्व संभालते हैं। सम्मेलन कब होता है? 1923 में होता है, 1923 में। अब आपको ये डेट देते कि डेट कब थी 1923 में, तो डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ इसमें ही डेट मिल जाएगी। ये 1 है, ये 3 है, तो 13 हो गए। ये एक तरीका है। देखो भूल जाएंगे बहुत से किसान आंदोलन, फलाना नहीं क्या क्या पढ़ेंगे हम। जो हम पढ़ाई करता है हर प्रकार का पढ़ता है, ये डेट भूल जाता है, डेट याद नहीं रहती है। तो 1923 में बेंगू आंदोलन, ये गोविंदपुरा सम्मेलन कब हुआ? तो 1923 में डेट बताते हैं तो ये 1 लिख दिया, ये 3 लिख दिया, 13 तारीख हो गई। और बाद में क्या करना है? 9 में से 2 घटा लेना है। 9 में से 2 घटा दें तो 7, 7वां महीना जुलाई, 13 जुलाई 1923। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है ना? 1923 की डेट तो 1 और 3 13, और बीच वाले में 9 में से 2 घटा लो 7, मतलब 7वां महीना 13 जुलाई 1923 को ये आंदोलन हुआ। ठीक है। इसमें रूपा जी और कृपा जी धाकड़ आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, और नेतृत्व करते हैं तो क्या होता है भाई? आज भी हम कहीं आंदोलन या विरोध प्रदर्शन करें तो क्या आती है? पुलिस आती है। तो ये आ गई गोविंदपुरा में, आ गई पुलिस डांग लेकर, बड़े बड़े लट प्रसाद लेके आ गई, लट प्रसाद बंदूकें लेकर आ गई, और चेतावनी दी कि आंदोलन को बंद कर दो, नहीं तो आप पर गोली चला दी जाएगी। एक किसान तो गोविंद रूपा जी कृपा जी और कई किसान नेता ये तो मरने पर आतुर थे, ये डरने वाले आदमी नहीं थे। इन्होंने भाई मना कर दिया, हम तो नहीं, डटे रहेंगे, कुछ भी कर लो आप, हम नहीं हटने वाले यहाँ से। तो एक अंग्रेज अधिकारी था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था ट्रेंच। अंग्रेज अधिकारी ट्रेंच था। ट्रेंच ने चलवा दी गोली, चलवा दी गोविंदपुरा के किसानों पर। अंग्रेज अधिकारी का नाम याद रखना है, ट्रेंच। गोली चलवा दी, कई किसान मारे गए, और फिर किसानों की और राजस्थान सेवा संघ जो जिसकी स्थापना वर्धा में हुई थी, फिर उस अजमेर ट्रांसफर कर दिया था, वो मांग करता है कि गोविंदपुरा में जो रूपा जी कृपा जी धाकड़ मारे गए, हत्याकांड हुआ, इसकी जांच करो। तो सरकार ने दबाव में आकर जांच करवाती है, लेकिन जांच किससे करवाती है? जांच इसी जो ट्रेंच जो गोली चलवाता है, ट्रेंच उसी से जांच करवाती है। तो देखो आप, जो आदमी कोई अपराध करता है और अपराध करने वाले को खुद की जांच खुद को ही सौंप दे तो क्या होता है? वो तो खुद को क्या बताएगा? निर्दोष बताएगा। क्या बताएगा? निर्दोष। तो ट्रेंच ने भी ऐसा ही किया। ट्रेंच ने कहा गोविंदपुरा में जो सम्मेलन हुआ उसमें किसानों की गलती थी, सरकार की कोई गलती नहीं। अंग्रेज अधिकारियों ने आदेश दिया हटने का, किसान हटे नहीं, इसलिए गोलीबारी बिल्कुल उचित थी। ट्रेंच ने गोली चलवाई, ट्रेंच ने जांच की। 1923 में आंदोलन शुरू हुआ, 1921 में आंदोलन शुरू हुआ, 23 में गोविंदपुरा सम्मेलन हुआ। गोविंदपुरा सम्मेलन हुआ 13 जुलाई 1923 को। इसी से डेट बन जाती 1 और 3, 13, 9 में से 2 गए 7, 13 जुलाई 1923। तो किसानों की मौत हो जाती है, और इसके बाद लगातार आंदोलन जारी रहता है। फिर एक बात आती है, ठाकुर अनूप सिंह और किसानों के बीच में कोई समझौता हो। अनूप सिंह जी डरने लग गए। अनूप सिंह जी डरने लगे तो अनूप सिंह जी ने सोचा कि कोई किसानों से समझौता कर लेते हैं। तो अनूप सिंह जी और बेंगू के किसानों के बीच में एक समझौता होता है। उस समझौते को सरकार क्या घोषित कर देती है? बोलशेविक घोषित कर देती है। तो अब बात आती है कि ये बोलशेविक क्या होता है? बोलशेविक क्या होता है? तो दोस्तों,
भाइयों ये बोल्शेविक वो चीज है, रूस में एक संस्था है बोल्शेविक, ध्यान से समझ लेना, रूस में एक संस्था है बोल्शेविक। बोल्शेविक संस्था का काम, रूस में बोल्शेविक संस्था है नहीं, उस टाइम में थी। बोल्शेविक संस्था का काम था ये किसानों को ये राय देती कि तुम कर मत दो। क्या काम था? कर मत दो। तो अनूप सिंह और किसानों के बीच में समझौता हुआ। किसानों की ओर से समझौता करने वाला कौन था? किसानों की ओर से समझौता करने वाली टीम थी राजस्थान सेवा संघ। ये पूछ ले कि बोल्शेविक ये समझौता हुआ किसके बीच हुआ? अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ। किसानों का नेतृत्व कर रहा था ये राजस्थान सेवा संघ। तो बोल्शेविक संस्था जो रूस में, उसका काम था कि किसानों को ये कहती थी कर मत दो। तो सरकार ने कहा कि जिस प्रकार रूस में बोल्शेविक संस्था है उसी प्रकार ये राजस्थान सेवा संघ अजमेर वाला ये एक तरह की बोल्शेविक है, ये एक तरह की बोल्शेविक है राजस्थान सेवा संघ। ये भी किसानों को मना करती है कि कर मत दो, तुम किसानों को भड़काती है। इसलिए सरकार ने इसे बोल्शेविक समझौता कहा और अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के बीच में जो समझौता हुआ उसे रद्द कर दिया, उसे रद्द कर दिया। तो यहां तक ये बात हो जाती है। फिर ये आंदोलन लगातार बढ़ते रहते हैं। बात आ जाती है 1925 तक। तो विजय सिंह जी पथिक को पता चलता है, वो जेल से छूट जाते हैं, या कुछ लोग कहते हैं कि जेल में नहीं थे, राज्य से निर्वासित कर रखा था। कुछ भी हो, जेल में थे या कहीं भी हो, लेकिन इस आंदोलन से वो 1923 के शुरुआत में हट गए थे। विजय सिंह जी पति मूल नाम भूप सिंह जी को जब पता लगता है कि बेंगोल के किसान संकट में है और हमने ये आंदोलन की शुरुआत की थी, तो भाई अपन कोई काम को शुरू करते हैं, उसकी शुरुआत कर देते हैं, फिर छोड़कर चले आते हैं, तो फिर हमारे को उस काम की याद आती है ना कि हमने शुरुआत की थी, वो काम आज ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो विजय सिंह पति भूप सिंह के साथ भी यही हुआ कि बेंगू के किसानों को हमने आंदोलन के लिए प्रेरित किया, आज वो बहुत ज्यादा दुखी हैं। और विजय सिंह जी इस बात को सोचकर वापस बेंगू किसान आंदोलन से जुड़ जाते हैं और बेंगू के किसानों के लिए लड़ाई करते हैं। 1905 में इसमें किसानों के बीच और सरकार के बीच समझौता हो जाता है और ये आंदोलन बेंगू किसान आंदोलन समाप्त होता है। ये हुई बेंगू की बात। अब हम पढ़ेंगे अलवर किसान आंदोलन। तो अलवर में तीन जगह आंदोलन हुआ था। एक तो वह अलवर में निमुचना में, अलवर के निमुचना में, एक हुआ प्रॉपर अलवर और आस पड़ोस के एरिया में, और एक हुआ था अलवर मेव आंदोलन। अलवर में मेव आंदोलन। तो आज हम पढ़ेंगे अलवर के निमुसणा वाला आंदोलन और अलवर प्रॉपर अलवर में हुआ वो आंदोलन। तो अलवर में 1921 में एक आंदोलन शुरू हुआ। कब हुआ? 1921। डेट याद रखनी है, बहुत छोटा आंदोलन है, कोई लंबी चौड़ी हिस्ट्री नहीं है। अलवर में 1921 में आंदोलन शुरू हुआ। महाराजा कौन थे ये बात याद रखनी है। महाराजा थे जय सिंह जी महाराजा थे। ये आंदोलन क्यों शुरू हुआ? अलवर में दोस्तों क्या होता था, जंगली सूअरों को रोदों में पाला जाता था। जो जंगली सूअर होते हैं, जंगली सूअर, उनको रोदों में पाला जाता था और इनके मारने पर भी पाबंदी थी। मारने पर क्या थी? पाबंदी थी। फिर यह मारने पर पाबंदी देते तो किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाते।
वो लोटपोट करते हैं, किसानों की फसल को चौपट कर देते, इसलिए किसान बहुत ज्यादा दुखित है। तो किसानों ने आंदोलन शुरू किया। क्या किया? आंदोलन की शुरुआत की। तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं थी। समस्या कब पैदा होती है? समस्या पैदा होती है जब राजा महाराजा सामंतों के खुद के कोई चीज की कमी पड़े, मतलब लगान के विरुद्ध आंदोलन करे, या लगान हमारे से कम लो, या हमारे से कोई बेकार मत करो, तब होती है समस्या। इसमें तो समस्या ही नहीं थी, तो पराया काम था, जंगली सूरों का मामला था, इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं थी। शिकार कम करेंगे और क्या। तो महाराजा जय सिंह जी ने थोड़ा दिन बाद ही समझौता कर लिया, आंदोलन समाप्त हुआ। और जंगली सूर समझौता कैसे किया? जंगली सूरों पर पाबंदी लगा दी, किसानों का नुकसान होना बंद हो गया और आंदोलन समाप्त हो गया। ये था प्रॉपर अलवर क्षेत्र और आस पड़ोस के एरिया में जो आंदोलन हुआ। अब पढ़ेंगे जो मेन आंदोलन नीमूचना वाला, वो थोड़ा लंबा चौड़ा है। नीमूचना किसान आंदोलन। नीमूचना कहाँ है? अलवर में। आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1923-24 में। 1923-24 में, मतलब 23 के अंत में और 24 के शुरुआत में। ठीक है। नीमूचना अलवर में। महाराजा कौन थे? तो महाराजा का याद रखनी वो क्या हुआ ही? महाराजा जय सिंह। 23 में शुरुआत हुई, 23-24 में, 23 के अंत में, 24 के शुरुआत में, और 25 में समाप्त हो गया। 1925 में समाप्त हो गया। इसमें मेन बातें पढ़नी है। नीमूचना में हुआ, बानसूर क्षेत्र भी इससे प्रभावित था, लेकिन मेन जो आंदोलन का केंद्र था वो नीमूचना था। आंदोलन का नेतृत्व कौन करो? आंदोलन को नेतृत्व करो माधो सिंह और गोविंद सिंह। नहीं, माधो सिंह और गोविंद सिंह। भाई कोई भी एग्जाम में एक ही बात याद रखो, अपन लंबी गहरी थोड़ी बात याद रहे या नहीं रहे। आंदोलन कहाँ हुआ, किस जगह हुआ, कब हुआ, कब समाप्त हुआ, और नेतृत्व करता कौन थे, ये मोस्टली बातें याद रखनी है। जय सिंह राजा था, नीमूचना में हुआ 23 के अंत में, 24 की शुरुआत में आंदोलन शुरू हुआ, 25 में समझौता हो जाता है। माधो सिंह, गोविंद सिंह मुख्य नेतृत्व करता थे, और तो 3-4 नाम इसमें आते हैं। तो शुरुआत होती है कि आंदोलन क्यों शुरू हुआ, क्यों, इस क्यों शब्द का उत्तर देना है। नॉर्मल सी बात है कि आंदोलन शुरू होने का कारण था अलवर के नीमूचना क्षेत्र में आस पड़ोस में राजपूत जाति के किसान, राजपूत किसान। कौन से राजपूत थे? तो मुख्यतः राजावत और शेखावत, राजावत और शेखावत थे। राजावत और शेखावत किसान थे। ये था, 2 प्रकार की भूमि होती है, एक तो जागीरदारों के अंडर में होती है, एक होती है सीधे राजा के हाथ में। जो जागीरदारी की भूमि होती है, जागीरदार क्षेत्र की भूमि जो जागीरदारों के अंडर में होती है, मतलब जागीरदार भी इसमें एजेंट होता है, फिर कर पहुंचाते हैं राजा साहब को शासन। तो जो जागीरदार के अंडर में होती है उसको तो कहते हैं जागीरदारी भूमि, और सीधे राजा से कांटेक्ट वाली भूमि होती है, मतलब बीच का एजेंट या जागीरदार संबंध नहीं होता है, उसको कहते हैं